अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पेनिश ज़बान के अंदर por qué कितनी तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास ये है जी पहला por qué। इसका इंग्लिश में मतलब है why यानी क्यों। ये इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए। इस por qué के अंदर por और के दरमियान स्पेस होगी और ई के ऊपर एक्सेंट मार्क भी होगा। ये फ़िक्रे के शुरू और दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकता है। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? Why have you come? तुम क्यों आए हो? ¿Por qué इसका मतलब why यानी क्यों। has venido have you come तुम आए हो। तो आपको समझ आ गई होगी कि por qué का इस्तेमाल कैसे होता है और इसका मतलब क्या है। दूसरे इसकी मिसाल देखते हैं। No sé por qué has venido. No sé por qué has venido. I don't know why you have come. मुझे नहीं पता तुम क्यों आए हो। तो आपने फ़िक्रे के शुरू में नो से लगा दिया यानी आई डोंट नो। तो por qué फ़िक्रे के दरमियान में आ गया तो यहाँ पर भी इसका मतलब है वाई यानी क्यों। तो नो से का मतलब है आई डोंट नो मुझे नहीं पता। por qué has venido why you have come तुम क्यों आए हो। अब हमारे पास दूसरा है जी por qué। इसका इंग्लिश के अंदर मतलब है बिकॉज़ यानी क्योंकि। ये इस्तेमाल होता है जवाब देने के लिए। आइए देखते हैं इसकी एक मिसाल। जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपसे कोई एक सवाल पूछ लेता है, जैसे हमारे पास है ¿Por qué no comes pizza? ¿Por qué no comes pizza? Why don't you eat pizza? तुम पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाते। आप जवाब देंगे ¿Por qué no tengo hambre? ¿Por qué no tengo hambre? Because I am not hungry. क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तो पहले फ़िक्रे में जो por qué है उसका मतलब तो हो गया जी वाई यानी क्यों, मगर जो दूसरे फ़िक्रे में por qué इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है बिकॉज़ यानी क्योंकि, जो हम दूसरे नंबर वाला por qué इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ आ गया कि इस por qué का मतलब क्या है। बिकॉज़ यानी क्योंकि ये जवाबन जो फ़िक्रा होगा यानी जब हम जवाब देंगे तो वो उस वक्त इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, तो जो ऊपर वाले फ़िक्रे में है नो कोमेस, इसका मतलब है यू डोंट ईट तुम नहीं खाते। दूसरा फ़िक्रा है por qué no tengo hambre बिकॉज़ आई एम नॉट हंग्री क्योंकि मुझे भूख नहीं है। por qué का मतलब हो गया बिकॉज़ यानी क्योंकि, no tengo hambre आई एम नॉट हंग्री मुझे भूख नहीं है। तो हमारे दो por qué क्लियर हो गए। अब चलते हैं तीसरे por qué की तरफ। हमारे पास जो तीसरा por qué है वो है el por qué, जिसका मतलब है इंग्लिश के अंदर द रीज़न। उर्दू में है इसका मतलब वजह। चूँकि आप देख रहे हैं कि इस por qué से पहले el लगा हुआ है तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि अब ये एक नाउन बन चुका है। नाउन यानी इस्म, तो ये फ़िक्रों में इस्म के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं इसकी मिसालें। No entiendo el porqué de tu decisión. No entiendo el porqué de tu decisión. I don't understand the reason behind your decision. मुझे तुम्हारे फ़ैसले की वजह समझ नहीं आ रही है। No entiendo I don't understand. El porqué का मतलब है द रीज़न वजह। दे टू डिसीजन बिहाइंड यूर डिसीजन तुम्हारे फ़ैसले की। यहाँ पर दे का मतलब है बिहाइंड यानी कि तू तुम्हारे डिसीजन फ़ैसले। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि एल por qué का मतलब है द रीज़न वजह, ठीक है नहीं। तो ये एक इस्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास फ़िक्रा है sin un porqué। sin un porqué विदाउट एनी रीज़न बग़ैर किसी वजह के।
सिन का मतलब है विदाउट, बग़ैर। उन पर के एनी रीज़न, किसी वजह। उनका मतलब है यहाँ पर एनी। रीज़न का मतलब पर के, जो हम पहले देख चुके हैं कि इस पर के का मतलब है रीज़न। तो तीसरे वाला जो हमारे पास एल पर के है वो पर के ऊपर, यानी कि इसका जो ई है उसके ऊपर एक्सेंट मार्क तो है, यानी ये पहले वाले पर के साथ मिलता है, मगर पुर और के दरमियान स्पेस नहीं है। और इससे पहले एल भी लगेगा तो ये नाउन है। तो अगर किसी नाउन के साथ स्पेनिश के अंदर तो वैसे भी एल लगता है, तो एल को हटाकर हम उन, ऊना, ऊनोस, ऊनास वगैरह लगा सकते हैं। तो सिन उन पोरके के अंदर हमने एल को हटाकर उन लगा दिया, चूँकि पोरके इसम था। तो आपको समझ आ गई होगी कि तीसरे वाला जो एल पोरके है इसका मतलब है द रीज़न, वजह। ये एक इसम है। मैं अपनी तरफ से समझाने की तो फुल कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको भी समझ आ रही होगी। तो हमारे पास जो चौथा पोरके है उसका मतलब है फार विच। इस पुर और के दरमियान स्पेस तो है, मगर ई के ऊपर एक्सेंट मार्क नहीं है। तो इस पुर के का मतलब क्या हुआ? फार विच। असल में ये जो पुर के है ये दो अल्फाज का मजमू है, एक है पुर और दूसरा है के। ये जो पुर है ये एक स्पेनिश की प्रीपोजिशन है जो हम पिछले एक लेसन के अंदर सीख चुके हैं, और जिसका मतलब है फार। पुर का मतलब है फार इंग्लिश के अंदर। तो दूसरा है जी के, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब बनता है इंग्लिश के अंदर विच या वाई। ठीक है ना जी। तो अब जिस फ़िक्रे में पुर जो प्रोपोजिशन है उसको इस्तेमाल करेंगे स्पेनिश के अंदर, तो उसके साथ ही के को भी ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो ये मुकम्मल तौर पर बन जाएगा पुर के। समझ आ गए? एक तरफ प्रीपोजिशन है पुर और दूसरी तरफ है रिलेटिव प्रोनाउन। ये जब मिलेंगे किसी फ़िक्रे के अंदर तो ये एक पूरा बन जाएगा पुर के, जिसका मतलब बनेगा फार विच। तो अब आइए देखते हैं कि इसकी मिसाल। ऐसा es la razón porque vine, ऐसा es la razón porque vine, that is the reason for which I came, यही वजह है कि मैं आया हूँ। ऐसा is that is यही है, la razón the reason वजह, porque for which उर्दू में इसका कंप्लीट तर्जुमा बना फ़िक्र के अंदर के है। तो पुर क्या है? प्रीपोजिशन है फार, और के हमने अपनी तरफ से लगाया फ़िक्रे के अंदर इसको जोड़ने के लिए, तो जिसका मतलब है विच। तो पुर के का मतलब बन गया फार विच, यानी के है। बीने आई केम, मैं आया हूँ। ऐसा इसला रासोन पुर के बीने, दैट इज़ द रीज़न फॉर विच आई केम, यही वजह है कि मैं आया हूँ। अब इस चौथे पुरके का एक दूसरा भी यूज़ है, ये तो हमने सीख लिया एक इसका इस्तेमाल। अब दूसरी जगह जहाँ ये चौथी किस्म का पुर के इस्तेमाल होगा वो है ऐसी फ्रेज़ल वर्ब्स स्पेनिश ज़बान की जिनका इख्तिताम होता है पुर के ऊपर। ठीक है ना जी। ये हैं कुछ हमारे पास स्पेनिश की फ्रेज़ल वर्ब्स। मिसाल के लिए हमने चंद एक ली हैं। ओप्तार पर, टू ऑप्ट फॉर या डिसाइड, के लिए मुंतखब करना या फ़ैसला करना। preocuparse por, टू वरी अबाउट या टू टेक केयर ऑफ, के बारे में फ़िक्र करना या के बारे में परेशान हो जाना या ख़याल रखना। लूछाड़ पर, टू फाइट फॉर, के लिए लड़ना। ये हैं जी हमारे पास फ्रेज़ल वर्ब्स जिनका अख्तिताम होता है पुर के ऊपर। ठीक है ना जी। ये चंद एक मिसालें थी। अब आइए देखते हैं कि ये जो चौथा पुर के है ये दूसरी तरह से कैसे इस्तेमाल होता है फ्रेज़ल वर्ब्स के साथ। हमारे पास फ़िक्र है जी ओप्टे porque no vinieras, opté porque no vinieras, I decided that you would not come, मैंने फ़ैसला किया कि तुम नहीं आओगे। opté porque, I decided that, मैंने फ़ैसला किया कि, opté por क्या है जी? I decided,
मैंने फ़ैसला किया। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है स्पेनिश की, जो हमने ऊपर पहले सीखी, ऑप्टार पर, ठीक है ना जी, वही है। तो आई के साथ इस्तेमाल जो हुई तो ये बन गई ऑप्टे पर, ठीक है ना जी। आई डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला किया, और के हमने अपनी तरफ से लगाया। ये के हमने अपनी तरफ से क्यों लगाया, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब के साथ पर इस्तेमाल होगा तो साथ ही के लगाना पड़ेगा हमें। तो ऑप्टे पर के आई डिसाइडेड दैट, मैंने फ़ैसला किया कि नो विनिएरास यू वुड नॉट कम, तुम नहीं आओगे, ठीक है ना जी। एक मिसाल तो हो गई, और दूसरी मिसाल इसी की देखते हैं फ्रेजल वर्ब वाली। मैं preocupo porque no te pase nada, मैं preocupo porque no te pase nada, I take care so that nothing happens to you, मैं ख्याल रखता हूँ ताकि तुम्हें कुछ ना हो। तो मैं preocupo porque I take care so that, मैं ख्याल रखता हूँ ताकि, मैं का मतलब है आई, preocupo por ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है यानी टेक केयर। तो por का यहाँ पर जो मतलब हो गया वो सो इंग्लिश के अंदर हो गया। के का मतलब है दैट यानी के, सो दैट ताकि, यानी por के ताकि, इसका मतलब हो गया उर्दू के अंदर नो ते पासे नादा, नथिंग हैपन्स टू यू, तुम्हें कुछ ना हो। एक बात याद रखिएगा कि ये जो चौथी किस्म का पर के है, ये फ़िक्रू में एक तरह से जन्म लेता है, यानी एक तरफ से तो फ्रेजल वर्ब्स हमें पर मुहैया करती हैं या प्रीपोजिशंस वाला हमें पर मिल जाता है, और दूसरी तरफ से हम खुद के लगाकर इसे कंप्लीट पर के बना देते हैं। तो ये चौथा पर के भी आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद काफ़ी है। तो उम्मीद है कि ये पूरा लेसन जिसके अंदर हमने 4 किस्म के पर के सीखे हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बाकी है इनके मुतालिक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह।